नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से बागी विधायकों का हृदय परिवर्तन एक बार फिर से होता दिखाई दे रहा है। जिन जिन सपा विधायकों ने सपा को धोखा देकर बीजेपी का साथ दिया था, वो अब एक बार फिर अखिलेश यादव से संपर्क साध रहे हैं। जी हां, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए अब राज्य में परिस्थितियां बदली बदली नजर आ रही हैं। जी हां, जैसे ही नतीजे सामने आए, 37 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने कब्जा किया, उसके बाद स्थिति पूरी बदल गई, तस्वीर पूरी बदल गई है। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में हुए राज्यसभा के दौरान अखिलेश यादव से बगावत करने वाले सपा विधायकों को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि सपा के कुछ बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से संपर्क किया है। समाजवादी पार्टी के खेमे से खबर यह है दोस्तों कि जिन जिन विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ राज्यसभा चुनाव के दौरान गद्दारी की थी, अब वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके लिए वो अपने करीबियों का सहारा भी ले रहे हैं ताकि अखिलेश यादव उनसे बात कर लें। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव इन बागी विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, या फिर क्या अखिलेश यादव इन विधायकों को माफ करेंगे? जवाब है दोस्तों, नहीं। दोस्तों, अंदर खाने की खबर यह है कि अखिलेश यादव ने इन तमाम बागी विधायकों से बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इसकी पुष्टि खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता है दोस्तों फखरुल हसन चांद, जिन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से गद्दारी, धोखा देने वाले गद्दार विधायक कल परिणाम आने के बाद से अखिलेश यादव को माफी देने का संदेश भेज रहे हैं कि एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुजारिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार किया और पैरोकार को सुनाई खरी खरी। तो दोस्तों, इस ट्वीट से साफ हो गया कि अखिलेश यादव बागी विधायकों को किसी भी तरह से माफ करने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये वही विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में सपा के साथ धोखा किया था। इन विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें अपने नाम कर ली थी, तो वहीं सपा के खाते में केवल 2 ही सीट आई थी। बीजेपी की जीत में सपा के बागी विधायकों ने अहम भूमिका अदा की थी और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटों में से 10 सीटों पर फरवरी में चुनाव हुए थे। दोस्तों, जब नतीजे आए तो भाजपा के साथ साथ इन बागी विधायकों को भी झटका लगा है, क्योंकि जो विधायक सपा को छोड़कर गए थे वो भाजपा को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं दिलवा पाए, ना ही ज्यादा कुछ मदद कर पाए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, और वो ये खबर है कि अखिलेश यादव अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मन बना चुके हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश अब बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के संबंध में सपा की ओर से यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को जल्दी चिट्ठी भेजी जा सकती है, जल्दी उनको चिट्ठी लिखी जा सकती है। और अखिलेश यादव दोस्तों नाराज तो पहले से थे और अब लोकसभा चुनाव में जीत जो मिली है उसके बाद बागियों को बख्शने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए दोस्तों, जल्दी से उन चेहरों पर नजर दौड़ा लेते हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को धोखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम आपको बताते हैं कि आखिर वो बागी विधायक कौन कौन से हैं और जिन पर अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। पहला नाम आता है देखिए मनोज पांडे का। मनोज पांडे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब उनकी विधायकी पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दे रहे मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के पहले नंबर के जो विधायक है, उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। दूसरा नाम समाजवादी पार्टी के बागी नेता अंबेडकर नगर, जी हां, राकेश पांडे नाम है और जलालपुर से विधायक है, अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक है। इन पर भी कार्रवाई होती दिखाई दे सकती है। चिट्ठी लिखी जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को। इसके बाद तीसरा नाम आता है देखिए फैजाबाद अभय सिंह जो है गोसाईगंज से विधायक, जिन्होंने यहां पर बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहे हैं और उन पर भी उनके नाम की भी चिट्ठी जाएगी।
चौथा नाम आता है दोस्तों अमेठी से राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी के खेमे में हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अब इन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया, जैसा कि पहला भी हमने आपको बताया वीडियो में। कौशांबी से पूजा पाल, देखिए पांचवा नाम आता है पूजा पाल का, विधायक है। जालौन से विनोद चतुर्वेदी की बात करें, छठा नाम देखिए हमारे सामने है जो कि विधायक है और जालौन में इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें नारद राय ने जो भी यहां पर सातवां नाम है। हालांकि इन्होंने जो लोग बागी हुए हैं, जो बीजेपी के खेमे में खड़े हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता वो चले गए हैं, उनके भी नाम हम आपको बता रहे हैं। एक तो ये हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कौन से वो विधायक हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है और किन किन लोगों ने अखिलेश यादव को धोखा दिया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए आठवां नाम यहां पर पल्लवी पटेल का, आपको याद होगा पल्लवी पटेल जिन्होंने सिराथू से समाजवादी पार्टी के सिंबल से डेप्यूटी सीएम को हराया था और उसके बाद पल्लवी पटेल जिन्होंने चुनाव में अखिलेश यादव से अलग होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीडीएम बनाया और उस पीडीएम के सारे आगे चुनाव में लड़ी हैं। अखिलेश यादव को बहुत भला बुरा कहा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आड़े हाथों लिया, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। बागी विधायकों में पल्लवी पटेल भी शामिल है। हालांकि इनकी खुद की पार्टी है, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। तो अब ये विधायक है जिन्होंने यहां पर धोखा दिया समाजवादी पार्टी को और चले गए क्रॉस वोटिंग की और चले गए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। दोस्तों ये तो हमने आपको बागी विधायकों की लिस्ट दिखाई, वहीं दूसरी ओर बागियों ने राज्यसभा में भले ही वोटिंग कर दी हो, लेकिन मनोज पांडे को छोड़कर कोई भी भाजपा में अधिकृत तौर पर शामिल नहीं हुआ है, ना किसी बड़े राजनीतिक मंच पर दिखाई दिया। दोस्तों भले ही अंदर भाजपा का प्रचार जारी रखा इन लोगों ने, उनके लिए प्रचार करते रहे, लेकिन खुलकर किसी भी विधायक ने अपनी विधायकी जाने के डर से समर्थन नहीं किया, खुला समर्थन, सामने आकर समर्थन नहीं किया। इस पर इस्तीफा लेने का और नियम संगत कार्रवाई करने का विशेषाधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है। दोस्तों अब देखना होगा कि जब अखिलेश यादव की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जाती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये कि बागी विधायक एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव अपने विधायकों को बख्शने के मूड में नहीं है और इसके लिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर चुके हैं। दोस्तों इस पूरी खबर का विश्लेषण आप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों बहुत शुक्रिया।